हुजूर उठ कर खड़े हो जाते, लेकिन अब दिल के कानों से सुनना, नबी की रहमत सुन करके अपने आप को फरेब में डालने वालों, नबी की गैरत पर भी तवज्जो करो। एक दिन सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा ने सोने के कंगन पहन, सोने के कंगन औरतों के लिए हलाल जायज है ना? सही बात, मेरी बात को गलत रंग मत देना, मैं बड़ी खास बात करने सोने के कंगन पहन, सोने के कंगन पहन ले। किसने किसने किसने? जिसके लिए फरमाया फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हमारे सुन्नत कहते हैं सैयदा फातिमा की शान, उनकी हकीकत, उनकी तहारत, उनकी इज्जत, उनकी हुर्मत, उनकी बुजुर्गी कोई लुगत बयान नहीं कर सकती। इसलिए बयान नहीं कर सकती कि रसूलुल्लाह ने फरमाया बदा तो मिन्नी, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। हम कहते हैं जिगर के टुकड़े का मतलब क्या? रसूलुल्लाह जिस जमीन की मिट्टी पर पैर रखकर उसको अपने जिस्म से चिमटा ले, करीब कर ले, वो मिट्टी काबे से भी अफजल हो जाए, अर्श आदम से भी अफजल हो जाए, तो मिट्टी जिस्म से मस होकर काबे और अर्श से अफजल हो जाती है। फातिमतुज़्ज़हरा नबी के जिस्म से लगने वाली मिट्टी का नाम नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े का नाम है। जब रसूलुल्लाह के जिस्म से लगने वाली मिट्टी की शान बयान नहीं हो सकती, तो फिर सैयदा जो नबी के जिगर का टुकड़ा है, उसी सैयदा ने सोने के कंगन पहने। हलाल है सबके लिए, हर औरत पहन सकती है। कितना पहन सकती है? जितना चाहे पहन सकती है, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल। सोने के कंगन सैयदा फातिमा के हाथ में देखा। ध्यान देना, गुफ्तगू एंड की तरफ जा रही, कभी भी गुफ्तगू खत्म हो सकती है, तवज्जो देना। सोने के कंगन मादर हसनैन ने पहना। कौन? फातिमा, जिसके लिए फरमाया जिससे फातिमा राजी उससे अल्लाह राजी हो, जिससे फातिमा नाराज उससे अल्लाह नाराज है ना? तो सोचो, गौर करो, उस सैयदा पाक ने सोने के कंगन पहने। हुजूर ने हाथ में सोने के कंगन देखे, मुंह फेर ली। हाय हाय, जिगर मुरादाबादी ने कहा था नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। सैयदा के हाथ में सोने के कंगन देखकर आका ने चेहरा फेर लिया। सैयदा के घर में नहीं गए, अपने घर गए। बाबा का मिजाज समझती थी, बिलाल को बुलाया, बिलाल मेरे बाबा मेरी जान, मेरे ईमान की जान। रुख अनवर फेर कर घर चले गए, इसी सोने के कंगन की वजह से। कंगन उतारे, ये लो और जाकर मदीने के गरीबों में बेच के तकसीम कर दो, जिससे बाबा चेहरा फेर ले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाराज हो गए, वल्लाह मेरे आका अपनी शहजादी से कभी नाराज नहीं हुए, ये मेरा अकीदा है। लेकिन आप गौर करो, घर जाके सोचना, सोने के कंगन जो ना नाजायज है ना हराम है, सिर्फ ये कि नबी के जिगर गोशे के शायाने शान नहीं है। अगर लोग सैयदा के हाथ में सोने के कंगन देखेंगे तो हो सकता है कोई गरीब की बेटी अपने बाप से कहेगी, बाबा जब नबी की बेटी ने सोना पहना तो मुझे भी सोना चाहिए। हुजूर को शायद हमारी गुर्बत का ख्याल था, इसलिए फरमाया मैं तेरे हाथ में सोना नहीं देखता, ताकि जब मेरे किसी गरीब उम्मती की बेटी के हाथ खाली होंगे तो बाप बेटी को कहेगा, बेटी गुर्बत से नाराज ना हो, फातिमा के हाथों में कभी सोने के कंगन नहीं आए तो मैं तुझे कैसे पहना दूं। बस इसी पर हमारी गुर्बत पर सुन्नत का पैरा बिठा दिया, सुन्नत की चादर डाल दी। लेकिन गौर से सुनो सुन्नियो, आशिकाने रसूल, साबिर पाक पर तन मन धन कुर्बान करने वालों, गौस पाक के नाम के नारे लगाने वालों, सैयदा के हाथ में सोने के कंगन देख चेहरा फेरा, वापस हो गए। नहीं गए सैयदा के हुजरे में, सैयदा ने कंगन वापस गरीबों में तकसीम करवा दी। थोड़ी देर के बाद आए तो कंगन हाथ में नहीं थे,
अंदर दाखिल हुए। सैयदा से पूछा क्या हुए कंगन? बाबा जिससे आप चेहरा फेर लें मैंने वो गरीबों में तकसीम कर दिए। सरकार ने पेशानी चूम के कहा मेरी शहजादी मेरी लगते जिगर, मैं तुम्हें इस हालत में देखना चाहता हूँ जिस हालत में मैं हूँ। अब आपसे पूछता हूँ, इतनी बात अगर दो समझ में आ गई, बहुत तफसील है लेकिन दो समझ में आ गई। अब सुनना, जिंदा रहे जिंदगी गुजारी जैसे गुजारी, दाढ़ियां मुंडाई गटरों में फिकवाई, गाने सुने फिल्में देखी सब किया, हराम खाया झूठ बोला वादा खिलाफी की, औरतों के साथ बदचलन करे, मस्ती में रहे ऐश में रहे इशरत में रहे, नबी की आंखों की ठंडक से गफलत बरतते रहे। जो कर रहे हो हमारे नबी, जो नबी को मुर्दा मानते हैं जानते ये उनका अपना मैटर है, लेकिन मैं उस मसलक का मानने वाला हूं। मेरे मसलक में नबी जिंदा, सिर्फ जिंदा नहीं हमारे जान से ज्यादा करीब, सिर्फ जान से ज्यादा करीब नहीं, कायनात का जर्रा जर्रा चप्पा चप्पा सब मेरे नबी की निगाहों के सामने है। शश जहद समत मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल, धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की। जो कर रहे हो रात को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, दिन को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, शाम को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, पूरी जिंदगी में जो कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं। अब सुनना, गौर से सुनना, कौन सा वक्त आया? मौत का वक्त आया, मरने का वक्त आया। किसका? अमीनुल कादरी का। किसका? आप लोगों का। घबराना मत, याद रखना, अच्छे से याद रखना, मौत आनी है। मौत का इनकार करोगे तो भी मौत आएगी, मौत की तैयारी करोगे तो भी मौत आएगी, तैयारी न करोगे तो भी मौत आएगी, पाप करोगे तो भी मौत आएगी, नेकियां करोगे तो भी मौत आएगी, कुरान को भूल जाओगे तो भी मौत आएगी, कुरान याद रखोगे तो भी मौत आएगी। अब मौत आई, जिस्म का रिश्ता तसव्वुर करो, हम अपने आप को सब अपना अपना तसव्वुर करें, हम अपने आप का तसव्वुर करें। एक चहलुम की महफिल है, जरा तवज्जो करना बहनों की भी। रूह का रिश्ता जिस्म से टूट गया, यानी हम मर गए, रूह निकल गई जिस्म से। फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। जिस नाम के लिए बहुत मरते थे ना, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम, मरने के बाद सबसे पहले आदमी का नाम छीना जाता है। यानी अमीनुल कादरी मरेगा तो लोग ये नहीं कहेंगे अमीनुल कादरी को उठाओ, अमीनुल कादरी को नहलाओ, अमीनुल कादरी को कहना दो। क्या कहेंगे? मैयत को उठाओ, मैयत को बिठाओ, मैयत को नहलाओ, मैयत को कांधा दो। देखो ए इंसान, तू नाम के लिए कितना मरता है, लेकिन सबसे पहले मरने के बाद क्या छीना गया? तेरा नाम छीना गया। अल्लाह अकबर। ये इबरत की बात है। मर गए, उसके बाद गुस्ल दिया, अपने हाथ से नहा भी नहीं सकते। क्या जिंदगी है, क्या मजबूरियां हैं। आए थे तो भी दूसरों ने नहलाया, जा रहे हैं तो भी दूसरे नहला रहे हैं। आए थे तो भी कुछ लेकर नहीं आए थे, जा रहे हैं तो भी कुछ लेकर नहीं जा रहे। कुरान कहता है ला तंसा नसीब का मिनत दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के अपने साथ दुनिया से कुछ नहीं ले जाओगे। अब सोचो, कफन में लपेट दिए गए। अल्लाह अल्लाह, जब ईद पे कपड़े खरीदने जाते थे, शादियों पे कपड़े खरीदने जाते थे तो चार चार दुकानें ढूंढते थे, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये। लेकिन हाय हाय, जो आखिरी मर्तबा कपड़े पहनाए जा रहे हैं वो पसंद के भी नहीं है, वो कीमती भी नहीं है, और कफन में लपेट दिए गए, खुशबू भी पसंद की नहीं, काफूर बदन पे डाल दिया गया, काफूर बदन पे डाला गया। अब सोचो, लोगों ने कंधे पे उठाया। हदीस पाक में आता है जब लोग मैयत पे रोते हैं तो मैयत कहती है मुझ पे रोने वालों, मुझ पे मत रो, अपने अहवाल पर रो, अपने आमाल पर रो। अरे दुनिया ने मुझे धोखा दिया, दुनिया तुमको धोखा न दे। और उसके बाद अब कब्र में ले जाकर डाल दिया। तसव्वुर करना, बात एंड की तरफ जारी, कब्र में ले जाकर के डाल दिया। 2 गज जमीन, बिस्तर नहीं, चादर नहीं, कोई गद्दा नहीं, कोई एसी नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं मेरे भाइयों, बल्कि ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी, करवट बदलने की भी जगह नहीं। और उसके बाद मनो मिट्टी के नीचे दोस्त दबा कर चले, सब धड़ाधड़ मुंह पे मिट्टी डाल रहे हैं, वजूद पे मिट्टी डाल रहे हैं। बोलो, बाप भी डाल रहा है, भाई भी डाल रहे हैं। क्या मजबूरियां हैं, क्या हालात हैं, क्या दुनिया की बेरुखी है, क्या हालात की सतम ज़रीफ़ी है। अल्लाह अल्लाह, हाथों में उठाने वाले, हाथों को चूमने वाले, पेशानियों को बोसा देने वाले, जिंदाबाद के नारे लगाने वाले मुंह पर मिट्टी डाल रहे हैं। ऐसे में हदीस पाक में आता है कब्र में इतना अंधेरा होता है, कब्र में इतना अंधेरा होता है,
कितना अंधेरा। मेरे आका फरमाते हैं सीधे हाथ को उल्टा हाथ सुजाई नहीं देता, एक हाथ को दूसरा हाथ सुजाई नहीं देता। जब लोग मुंह फेर करके जाते हैं, दोस्त मुंह फेर के गए, बाप मुंह फेर के गया, बच्चे मुंह फेर के गए, उस वक्त तो मैयत सोचती है मेरे दोस्तों ऐसे छोड़ के जा रहे हो जैसे कभी पहचानते नहीं। हाय हाय क्या बेबसी होगी, हाय हाय क्या बेकसी होगी। दुनिया दुनिया दुनिया, मेरा माल, मेरी दुकान, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब गैर हो गए, सब पराये हो गए, सब अजनबी हो गए, और कब्र में अकेला इंसान है, अकेला इंसान। और उस वक्त तो सोच रहे दोस्तों तुम भी जा रहे हो, भाइयों तुम भी जा रहे हो, अब्बा जी तुम भी जा रहे हो, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब जा। जब सब चले जाते हैं, एक प्यारी सी, एक खूबसूरत सी, एक मध्यम सी आवाज आती है, मेरे गुलाम, मेरे उम्मती, दोस्त जा रहा है जाने दे, बाबा जा रहा है जाने दे, चचा जा रहा है जाने दे, अहबाब जा रहे हैं जाने दे, सब जा रहे हैं जाने दे, अब मैं आऊंगा। सब चले गए, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। कौन कह रहा है? मेरे गुलाम, मेरे उम्मती, मैं आऊंगा। क्यों आएंगे आप? तेरी कब्र जगमगाने आऊंगा, तेरी कब्र चमकाने आऊंगा। मेरे इमाम कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अब समझ लो आप और हम किस में बनने वाले हैं, आपको फैसला करना है। आका आए, कब्र में तशरीफ लाए। अब सोचना, गौर करना, सैयदा फातिमा के हाथ में सोने के कंगन देखे तो गैरते मोहम्मदी मुंह फेर कर चली गई। अम्मा आयशा के घर में हुजरे में पर्दे देखे लटके हुए, गैरते मोहम्मदी मुंह फेर के चली गई। सोचो तो सही, इतने बड़े बड़े महबूब लोग, हराम काम नहीं, नाजायज काम नहीं, सिर्फ शायान शान न हो तो रसूलुल्लाह वहाँ से मुंह फेर के चले जाते हैं। जिसने पूरी ज़िंदगी कभी नमाज भी नहीं पढ़ी थी, जो जुमा की 2 रकात पढ़ के ऐसे भाग जाता था जैसे स्कूल के बच्चे स्कूल से भागते हैं, जो दाढ़ियाँ रखने में शर्माता था और काफिरों और मुशरिकों जैसा चेहरा बनाता था और दाढ़ियाँ मुड़ाकर सुन्नते रसूल को गटर में फेंकवाता था। अरे तुम्हारे चेहरे पर ये चलने वाला वस्तरा बाद में चलता है, पहले ये रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुँचाता है, हुजूर के दिल को अजियत पहुँचाता है। हाँ हाँ, जिना के अड्डों पे जाने वाला, शराब के अड्डों पे जाने वाला, हराम खाने वाला, जब हुजूर उसकी कब्र में आएंगे और फिर देखकर, अल्लाह न करे, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, हुजूर ने देखा और देखकर अल्लाह न करे ये फरमा दिया, ओ मक्कार, ओ मुनाफिक, मेरी उम्मती कहलाकर, मेरा उम्मती कहलाकर तेरे घर की बेटियां बेपर्दा आवारागर्दी करती थी, तू सीरियल अपनी बेटियों के साथ बैठ के देखता था, तू पूरी जिंदगी कभी नमाज के लिए नहीं जाता था, जुमा के लिए 2 रकात पढ़ के भाग जाता था, और हुजूर अपनी गैरत की वजह से चेहरा फेर, हुजूर अपनी गैरत की वजह से चेहरा फेर ले और नाराज होकर अपनी कब्र से वापस चले जाए। तसव्वुर करो, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिल न दिखाए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन और वो लम्हा न दिखाए कि हुजूर उसकी कब्र से चेहरा फेर के जाए। उनके करम से ये उम्मीद तो नहीं, लेकिन उनकी गैरत बहुत नाजुक है। जब वो उजरे आयशा से चेहरा फेर के जा सकते हैं गैरत की वजह से, जब वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा के कंगन देखकर चेहरे अनवर को फेर लेते तालीम उम्मत के लिए, अगर हमने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, अगर फेर कर चले जाए, बोलो कहां जाओ, किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे, किसके दरवाजे पे शफाअत की भीख मांगोगे, किसे मनाओगे, कहां जाओगे? वहां से तो कहीं जा भी नहीं सकते। कब पछताओगे, कितना पछताओगे? पछताने का मौका भी खत्म हो चुका रहेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में। अगर मान गया, आपकी मर्जी पे है, रसूलुल्लाह की रहमत पर तवज्जो की है, हुजूर की गैरत पर भी तवज्जो करें और सोचे कि मेरी कब्र से वो वापस नहीं जाना चाहिए नाराज होकर। उसके लिए क्या कर सकते हैं? आज सच्ची तौबा करें। हज़रत कारी अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिसने पूरी ज़िंदगी साबिर पाक और गौस पाक की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारी, इश्क़ साबिर पाक की शान का कि साबिर पाक का दीदार नसीब हुआ, साबिर पाक की शफ़क़तें नसीब हुई,
جو साहिब करामत थे, मुझसे उनके शहजादों ने कहा कि उनकी ज़िंदगी पे कुछ कहिए, लेकिन इत्तेफाक से मेरे पास उनकी कोई किताब सीरत की ना पहुंच सकी, इसलिए मैं सिर्फ इतना कह जाता हूँ, किसी के लिए करामत हो, ज़िंदगी हो, सवानी उम्री हो, बयान हो ना हो, किसी के बड़ा होने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि वो रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक हो, और जो हुजूर का सच्चा आशिक होता है वो सब कुछ होता है, फिर वहाँ कहने की कोई बात नहीं होती। इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा और उनकी ज़िंदगी पढ़ने का मौका मिलेगा तो हम उनकी ज़िंदगी पर कभी गुफ्तगू करेंगे। बस इतना ही, नबी की रहमत तो याद रखा है, नबी की गैरत पर भी तवज्जो करो और उसके लिए सोचो, आज सच्ची तौबा करो। माशाअल्लाह साबिर पाक के साहिब सज्जादा मौजूद है, इसी तरीके से कारी अब्दुल लतीफ़ साहब के शहजादगान मौजूद है, अल्लामा गुलाम नबी और ये सारे उलमा मशाइख मौजूद है, और फिर साहिब मज़ार मौजूद है। इतने बड़े आशिक रसूल, इतने बड़े साबिर पाक के चहीते लाडले, आप इनकी मौजूदगी में तौबा कर लो। आज से पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज अपने अल्लाह को मना लो और अल्लाह से कहो मौला भूल हुई, अपने नबी से माफ़ी मांग लो, या रसूल अल्लाह भूल हुई, आज के बाद अब हम आपको नाराज़ करने वाला कोई काम नहीं करेंगे। अल्लाह से कहो अल्लाह हम तुझे नाराज़ करने वाला कोई काम नहीं करेंगे। मेरा अल्लाह पता है अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज़्यादा प्यार करता है। सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना सबसे ज़्यादा आसान है। सिर्फ निदामत के 2 आंसू बहा लो, मेरा अल्लाह राज़ी हो जाएगा। हुजूर को भी मनाना बहुत आसान है, आका से माफ़ी मांग लो, और आका को मनाने के लिए मदीने तक जाना ज़रूरी नहीं है, अल्लाह तौफीक दे तो वहाँ भी जाओ, लेकिन आका को मनाने के लिए, क्योंकि वो हमारी जान से ज़्यादा करीब है। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, आंखें बंद करो, हुजूर के जालियों का गुंबद का तसव्वुर करो और कहो या रसूल अल्लाह बहुत दूर चला गया था आपसे, आका हमसे भूल हो गई, हमें माफ़ कर दें, अब आज के बाद आपका दिल दुखाने वाला काम नहीं करूँगा, कोई गुनाह नहीं करूँगा, हुजूर की रज़ा के लिए जियो, चेहरों से दाढ़ियाँ मत कटाओ, चेहरों पे वस्तुरा मत लगाओ, कल से नहीं आज से। अभी जिसने इशा नहीं पढ़ी है वो पहला काम यहाँ से उठ करके जाएगा तो इशा पढ़ेगा और फिर फजर भी पढ़ेगा, नमाज के पाबंद बनिए, आखिरत की तैयारी कीजिए, कब्र की तैयारी कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी। क्या मैं उम्मीद करता हूँ सब तौबा करके अपने आप को बदलेंगे इंशाअल्लाह? ज़रा बताएं कितने लोग बदलेंगे? सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबको तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। हज़रत साहिब सज्जादा साहब फरमा रहे हैं कि हज़रत के बड़े साहबजादे कारी लुत्फ़ुर रहमान साहब, उनकी आज बरसी भी है, यानी हिफ्ज़ुर रहमान साहब का चहलुम भी है, हज़रत लुत्फ़ुर रहमान साहब की बरसी भी है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन सारे बुज़ुर्गों की कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाए और अल्लाह ताला इनको करवट करवट जन्नत की बहानें अता फरमाए। मैं आपका शौक़ देखकर और बातें करता, लेकिन चूँकि मुझे ख़ुद भी वक्त पर यहाँ से रवाना होना है, इसीलिए मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ इन दो अशआर पर कि कामयाब कौन है। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, जना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये 4 बाग लेके चले। अल्लाह सबसे पहले मुझे आपको अमल की तौफीक बख्शे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।